Hello everyone. I want to share a story that I read in one of my favorite book by one of my favorite author, which is Simon Sinek. The title of the book is Leaders Eat Last. ओके तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है, उसने साइमन सिनेक ने केमिकल्स की स्टोरी शेयर की है। तो 4 मेन केमिकल्स की स्टोरी शेयर की है, जिसको उसने हैप्पी केमिकल्स का नाम दिया है, जो कि हमारी हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करती हैं। बेसिकली जब हम खुश होते हैं किसी भी तरह से, तो खुशी का मतलब वही है कि वो केमिकल्स हमारी बॉडी से और ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एक 5th केमिकल है विच इज़ केमिकल ऑफ फियर। उसने उसका नाम दिया द बिग सी। द नेम ऑफ दैट केमिकल इज कोर्टिसोल। ओके, सो द 4 हैप्पी केमिकल्स आर एब्रीविएटेड एज EDSO: एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, so I will break them all one by one. I will try to break them all one by one. Okay, so सबसे पहले endorphins. Okay, so endorphins को पेन मास्किंग केमिकल भी बोलते हैं। Okay, so पेन मास्किंग केमिकल मतलब कि जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, ठीक है, तो जितना उसने रन करना था, फॉर एग्जांपल उसने 5 किलोमीटर रन करना था, तो 5 किलोमीटर के बाद उसके अंदर कुछ ऐसा उसको फील आई कि मैं अब 6 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, 7 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक बॉडी बिल्डर है, उसने 100 kg वेट उठाना था, बट उसके अंदर से मोटिवेशन आई कि जब 100 kg उसने 100 kg तक उठा लिया, तो उसको मोटिवेशन आई क्यों नहीं मैं 105 किलो, 110 या 120 kg भी उठा सकता हूँ। तो ये मोटिवेशन हमें एंडोर्फिन से आती है। वो पेन हो रही है तो, लेकिन उसको मास्क कर दिया, उसको कवर अप कर दिया उस हैप्पी केमिकल ने, जिसको एंडोर्फिन बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया डोपामिन। ठीक है, तो डोपामिन का जो नाम है वो है गोल अचीविंग केमिकल। गोल अचीविंग, तो कोई भी गोल हमने सोचा, आज हमने लंच में ये खाना है, आइसक्रीम खानी है, डिनर में आइसक्रीम खानी है, तो जैसे ही हमारे मन में एक ख्याल आया तो एक डोपामिन का रिलीज हुआ थोड़ा सा, लेकिन जब एक्चुअल में हमने खाया तो डोपामिन रश हो गया, बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज हुआ। उसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें से डोपामिन रिलीज होता है, कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें से हमें डोपामिन रिलीज होता है, कुछ ड्रग्स हैं जिसमें से डोपामिन रिलीज होता है हमें। तो डोपामिन इन चारों केमिकल्स में से सबसे डेंजरस हो सकता है, क्योंकि डोपामिन एक एडिक्टिव केमिकल है। बाकी जो केमिकल्स हैं वो एडिक्टिव नहीं हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो 2 केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन और डोपामिन, इसे साइमन सिनेक ने नाम दिया है सेल्फिश केमिकल्स। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो तभी रिलीज होते हैं जब हम कुछ सेल्फिश मोटिव अचीव करते हैं, जैसे खुद अपने लिए कुछ करते हैं बेसिकली। ऑलराइट, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कुछ सेल्फिश मोटिव होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो 2 हैप्पी केमिकल्स हैं वो है सेल्फलेस केमिकल्स, विच इज सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, सो सेरोटोनिन ही नेम्ड एज लीडरशिप केमिकल। ओके, सो लीडरशिप केमिकल, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, मान लो आप रोड के एक साइड पे खड़े हो। ऑलराइट, तो एक कोई बुजुर्ग आए, ठीक है, तो जैसे ही किसी ने उन बुजुर्ग को बोला कि मैं आपको रोड क्रॉस करवा देता हूँ, आपसे रोड क्रॉस नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा इंसान आया जो चल नहीं सकता, या फिर कोई देखने में सक्षम नहीं है, ठीक है, जो क्लियरली नहीं देख पाता, तो उसको रोड क्रॉस करवाया, इसका मतलब उसकी हेल्प की उसने। तो जिसकी हेल्प हुई उसमें भी थोड़ा सेरोटोनिन रिलीज होगा, जिसने हेल्प की उसमें भी काफ़ी सेरोटोनिन रिलीज होगा, और थर्ड पर्सन जो वो देख रहा था उसमें भी सेरोटोनिन रिलीज होगा। तो बेसिकली ये सेल्फलेस केमिकल है, जो कि जिसको हम लीडरशिप केमिकल भी बोलते हैं, जो रिलीज होता है दूसरों के बारे में सोचने के लिए। तो जैसे कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ सेल्फलेस एक्ट्स करती हैं, तो वो बेसिकली दे आर क्रेविंग फॉर सेरोटोनिन। ऑलराइट, and the last and 4th one is oxytocin, which is the chemical of love. Okay, so उसकी सबसे जो प्राइम एग्जांपल है वो है मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में।
ऑलराइट। सो जैसे मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसमें से कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो भी सेल्फलेस लव है बेसिकली। मदर जो अपनी चाइल्ड को लव करते हैं वो एक सेल्फलेस लव है, ठीक है। तो वो होता है उससे जो केमिकल रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन केमिकल होता है, ठीक है। तो ये चारों केमिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, चारों का एक बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से एक हेल्दी पर्सन के बीच में इन चारों केमिकल्स का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर एक केमिकल जैसे डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो उसका भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, या फिर बहुत कम रिलीज हो रहा है तो उसका भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, ऑलराइट। उसके अलावा जो एक नेगेटिव केमिकल की बात की गई है, बेसिकली वो नेगेटिव नहीं है, वो हमारे जब एंसेस्टर्स थे जिससे हम इवॉल्व होके आए हैं, तो वो फॉरेजर्स थे, जंगलों में रहा करते थे, केव्स में रहते थे। तो जंगलों में जब चलते थे, कई बार घूमते थे फूड के सर्च में या शेल्टर की सर्च में, जब जंगलों में घूमते थे वो लोग, तो उन पे अटैक होने का चांस होता था, ठीक है, अटैक होने का खतरा होता था, कोई प्रीडेटर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो उसकी कुछ इंडिकेशंस मिल जाती थी कि प्रीडेटर किस तरह से चल रहा है, वो साउंड कैसा कर रहा है। तो जैसे कि शेर की आवाज़ आई, कितनी दूर से आई, तो एकदम से वो केमिकल रिलीज होगा तो उनको एकदम से डर होगा। या फिर फॉरेस्ट में फायर लग गई, जंगल में एकदम से आग लग गई, थोड़ा सा कुछ साउंड्स ऐसी आई या फिर कुछ फील ऐसा हुआ, सेंसेस में कुछ भी ऐसा ही इंडिकेशन हुई, तो वो एकदम से ब्रेन केमिकल को रिलीज करेगा, पूरी बॉडी को मैसेज देगा फाइट और फ्लाइट मोड में जाने के लिए, ऑलराइट। तो वो केमिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें खतरे से बचाने के लिए। लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, इस वजह से हम कुछ इमेजिनेटिव डेंजर की वजह से उस केमिकल का ज़्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेन में या बॉडी में। उसकी वजह से मेनली उस केमिकल के एक्सेसिव रिलीज होने की वजह से आज की सोसाइटीज़ में डिप्रेशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो बेसिकली वो केमिकल भी होना ज़रूरी है, हमें डेंजर का इंडिकेशन वही केमिकल देगा। बट एक्सेसिव अगर उसमें जो गलत बात ये है उस केमिकल में कि अगर वो एक्सेसिव रिलीज होता है तो जो हैप्पी केमिकल्स हैं उसके रिलीज को वो हैम्पर कर देता है, उसके रिलीज को वो ब्लॉक कर देता है बेसिकली, ओके। तो उस केमिकल का नाम है कॉर्टिसोल। तो इन 5 केमिकल्स का एक आइडियल बैलेंस होगा तो एक हेल्दी पर्सन होगा वो, ऑलराइट। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये स्टोरी। और अपने कमेंट्स में अपने क्रिटिकल रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना। अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपने चैनल को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।